निवन प्रणाम जी। मैं मोनिका मोनू बिश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु महाराज जम्बेश्वर जी के श्रीमुख से उच्चारित वाणी, जाम्बवाणी, शब्दमय वाणी, अमृतमय वाणी, जिया न जुक्ति मुआ न मुक्ति प्रदान करने वाली वाणी। जब गुरु महाराज जाम्बो जी ने संवत 1542 ईस्वी में समराथल धोरे पर विश्नोई पंथ की स्थापना की थी, तब उन्होंने 29 नियम की आचार संहिता हमें प्रदान की थी। तो महाराज एक बात बता दें, हमारे शरीर में जब तक स्वस्थ है हमारा शरीर, जब तक हम इसमें शुद्ध सात्विक पवित्र भोजन दे रहे हैं, यदि हम हमारे नियम से कोई मान लीजिए थोड़ा सा जहर ही डाल दिया तो हमारा जीवन नष्ट है। तो ये आचार संहिता है 29 नियम की, ये जीवन जीने की है महाराज। तो इनसे जीवन बहुत अच्छे से जिया जा सकता है। अगर थोड़ी सी इनमें हेर फेर हुई, अदला बदली हुई तो महाराज नरक के भागीदार बन जाओगे। आज हम जानेंगे शेरा करो स्नान। वैसे तीसरा नियम है, लेकिन जागो तभी सवेरा, प्रातः काल उठते ही सबसे पहला नियम है महाराज। इसका महत्व क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो महाराज मैं यूट्यूब पे अब थोड़े कम लाइव आ रही हूँ, यूट्यूब पे वीडियो कम बना रही हूँ क्योंकि मैं फेसबुक पे लाइव जाती हूँ। फेसबुक पे मोनिका मोनू बिश्नोई आईडी रात को 8 से 8:15 के बीच में लाइव जाती हूँ। वहाँ एक एक शब्द को आप लाइव सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। कहीं भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करना और मेरा मार्गदर्शन करना जी। शेरा करो स्नान। रात्रि में जब हम सोते हैं तो हमें स्वप्न आते हैं। स्वप्न अपवित्र भी होते हैं, पवित्र भी होते हैं। और वैसे माना जाता है कि एक बार मृत्यु से ही हम जन्म लेते हैं रात्रि को सोकर उठने के बाद। तो इसलिए यदि हम सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद यदि हमने सुबह उठते ही पहला कार्य हमने स्नान करना किया तो हमारा भक्ति में मन लगेगा। तन को हमने जल से धो लिया, मन को हम भजन से धो लेंगे, हवन से धो लेंगे, परमात्मा का स्मरण से धो लेंगे। तो महाराज सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। अब जाने कि स्नान के महत्व के बारे में क्या गुरु महाराज जाम्बो जी ने जिक्र किया है। महाराज बिल्कुल किया है। सबसे पहले शब्द नंबर 30 में कहते हैं, सोच स्नान करियो क्यों नाही, जीवड़ा काजे नहाइए। सोच स्नान कियो जिन नाही, होय भंतूला बहाइए। कि हे जीव, शरीर व जीव आत्मा की पवित्रता के लिए सोच यानी बाह्य आंतरिक मल त्याग करने के बाद जल से शरीर को पवित्र नहीं किया। स्नान क्यों नहीं किया? यह तो तुम्हें इस जीव की भलाई के लिए करना चाहिए था। सो स्नान नहीं किया, यदि तुमने सो स्नान नहीं किया तो भूत प्रेत की अपवित्र योनियां तुम्हें प्राप्त होगी। भंतूला जो वायु की गांठ होती है, भंतूलिया जिन्हें हम कहते हैं, बड़े दुखी से आपको जीवन बिताना पड़ेगा महाराज। तो समझिए आगे गुरु महाराज जाम्बो जी शब्द नंबर 76 में कहते हैं, तन मन धोइए संजम होइए, हर्ष न खोइए। तन को धोइए जल से, मन को धोइए भजन से। महाराज तन की पवित्रता जल से की जा सकती है, मन को शुद्धिकरण भगवान के भजन से, सिमरन से, कीर्तन से, हवन से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घमंड, इन सब पर विजय प्राप्त करके हम हमारे मन को धो सकते हैं। तो महाराज धो लो। फिर गुरु महाराज जाम्बो जी शब्द नंबर 86 यानी कि 86 में कहते हैं, शील स्नानी संजमे चालो, पानी देह पखाली। गुरु के वचने निमखीम चालो, हाथ जपो जप माली। हरिओम विष्णु। अमृत तत्व तक पहुँचने के लिए, वैकुंठ धाम पहुँचने के लिए शीलता, नर्मता,
मन तथा इंद्रियों पर संयम करना और इस सूतल जल को भी जल से पवित्र करना, यानी कि हर रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करना। गुरु के वचनों पर नम्रता से, क्षमाशीलता से, विनम्र स्वभाव से चलना। दैनिक क्रियाओं के अतिरिक्त दैनिक काम जो करते हैं उसके अलग हाथ में जप करना, हाथ में माला लेकर जप करना। उससे ध्यान को करना एकाग्र मन से करना। कैसे, अगर हाथ में माला हमारे पास होगी तो हमारा ध्यान उस माला पे होगा और कहीं हमारा दिमाग नहीं भटकेगा। तो आई होप आप समझे होंगे। अब गुरु महाराज जाम्बोजी ने एक पूरा शब्द ही शब्दवाणी में स्नान के ऊपर कह दिया महाराज। क्या? शब्द संख्या 104। ओम कंचन दानु कछु न मानु, कापड़ दानु कछु न मानु, चौपड़ दानु कछु न मानु, पाट पटंबर दानु कछु न मानु। कंचन यानी कि सोना, सोने का दान दो, कुछ नहीं मानता। कापड़ यानी कि कपड़ा, कपड़े का दान दो, कुछ नहीं मानता। चौपड़ यानी कि रोटी जिससे चौपड़ते हैं, घी, कितने पीपे कितने क्विंटल घी दे दो, कुछ नहीं मानता। पाट पट्टंबर यानी कि बड़े बड़े थान, बड़े रेशमी, बड़े मखमल, कितने सुंदर कपड़े दे दो, कुछ नहीं मानता। 5 लाख तुरंगम दानु कछु न मानु, हस्ती दानु कछु न मानु, तिरिया दानु कछु न मानु, मानु एक सुचील सनानु। हरिओम। 5 लाख तुरंगम, एक से एक सुंदर 5 लाख तुरंगम यानी कि घोड़ों का दान दे दो, महाराज कुछ नहीं मानता। हाथी का दान दे दो, कुछ नहीं मानता। तिरिया यानी कि कन्यादान, हम कन्यादान को बड़ा महत्व मानते, कन्यादान सबसे बड़ा दान मानते, मैं वो भी कुछ नहीं मानता। मानो एक सुशील स्नानु, शील धर्म का पालन करो, स्नान करो, फिर मैं मानता हूँ सब कुछ। उन सबसे ऊपर स्नान का महत्व है महाराज। यदि हम स्नान करके कंचन का दान देते हैं, स्नान करके चौपड़ का दान देते हैं, स्नान करके कपड़े का दान देते हैं, स्नान करके पटंबर का दान देते हैं, स्नान करके तुरंगम दान देते हैं, स्नान करके हस्ती दान देते हैं और स्नान करते हैं हम डेली नित्य प्रति, और तिरिया एक बेटी का कन्यादान करते हैं, तो महाराज अनंत 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 गुणम फलम, हमें अनंत अनंत फल मिलेगा। अब फैसला हमारे हाथ में कि हमें क्या करना है। गुरु महाराज जाम्बोजी तो हमें रास्ता दिखाकर चले गए हैं, वैसे हमारे पास है ज्योति स्वरूप, तो ज्योति में विद्यमान है, वो हम सबको देख रहे हैं। अब कार्य हमारा है, हम क्या करते हैं। तो आप सब सोच लीजिए, सोच विचार कर कमेंट में जरूर बताइए कि आप क्या सीखे हैं, और कहीं भूल हो जाए, त्रुटि रह जाए तो इस बहन बेटी को क्षमा करना और मेरा मार्गदर्शन भी करना। नीमन प्रणाम जी। हरिओम विष्णु। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शेयर इसलिए करें ताकि शब्दवाणी का प्रचार प्रसार हो सके, सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको मैं जैसे जब वीडियो बनाऊँ तो नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक अगर पसंद आए तो महाराज लाइक करना तो बनता ही है, नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, बिना कुछ करे भी रह सकते हो, वो फैसला भी आपके हाथ में। हरिओम विष्णु। धन्यवाद।